अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज भी। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्म दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग-अलग मुल्क बन गए और इससे पहले मैं जितनी फिल्मों के अदाकारों की बात करता था उनको बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी अदाकार कहता था, लेकिन अब हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ साथ फिल्मी अदाकारों के साथ साथ पाकिस्तानी अदाकारों की भी बात होगी, जो कि सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है और कुछ कुछ उनकी बात होगी, कुछ कुछ उनकी बात होगी और ऐसे ही सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है स्मृति विश्वास और आप बड़ी कामयाब अदाकारा थी। आपने बंगला फिल्मों में काम किया, उसके बाद आपने हिंदी फिल्मों में काम किया। स्मृति विश्वास का पूरा नाम है स्मृति रेखा विश्वास। आप 17 फरवरी 1930 को पैदा हुई, 17 फरवरी 1930, और आपने अपने कैरियर का आगाज 10 साल की उम्र में किया बंगला फिल्मों से। आपकी पहली फिल्म थी सांध्या और उसी दौरान आपने बेशुमार फिल्में बंगला जबान में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की और उसके बाद आप बॉम्बे आ गई और बॉम्बे आपने बड़े पैमाने पे बड़ी फिल्मों में काम करना शुरू किया। आपकी फिल्म थी पहला आदमी, 1950 में रिलीज हुई और इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहा। आपने फिल्म भागम भाग की। फिल्मों का सिलसिला, जिन फिल्म में आपने काम किया उनका जिक्र बाद में आएगा। आपने एस डी नारंग की फिल्म दिल्ली का ठग की 1958 में और शूटिंग के दौरान या काम के दौरान आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, ऐसा अक्सर होता है, और एस डी नारंग ने स्मृति विश्वास से शादी कर ली और शादी के बाद एस डी नारंग ने कहा कि मुझे घरेलू बीवी चाहिए, इसलिए आपने एस डी नारंग के कहने पे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और एस डी नारंग कामयाब फिल्में बनाते रहे। इसी दौरान आपके शौहर एस डी नारंग ने अनमोल मोती फिल्म बनाई 1969 में और ये हिंदुस्तान की पहली अंडर वाटर फिल्म थी। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया। इसके अदाकार जतिंदर और बबीता थे और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी नसीब ना हुई और एस डी नारंग को बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा और आप कर्जे के बोझ तले दब गए और पूरे ख़ानदान को इन चीज़ों का माली बहरान का सामना करना पड़ा। और आजकल स्मृति विश्वास नासिक के इलाके में रहती हैं। आपके दो बेटे हैं, राजीव और सत्याजीत। आपकी उम्र 90 या 91 साल है और माली लिहाज से आपकी कोई हालत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिल्मी अदाकारा अंजू महेंद्रो और फिल्म मेकर शिवेंद्रा सिंह दुंगारपुर आपकी मदद करते हैं और स्मृति विश्वास, मेरी दुआ है कि आप मजीद सेहत वाली जिंदगी गुजारें। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिस फिल्म में आपने काम किया। स्मृति विश्वास ने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं। आपने अपने कैरियर का आगाज एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया। आपकी उम्र 10 साल थी। आपकी पहली फिल्म है बंगला फिल्म सांध्या, 1943 में रिलीज हुई और इसी साल आपने फिल्म दवांदा में काम किया। और जब आप बॉम्बे आ गए तो आपने बॉम्बे की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम शुरू किया। आपकी पहली फिल्म थी रूपलेखा, 1948 में रिलीज हुई और इसी साल आपने दो और फिल्में की, नेक दिल, एक औरत। 1950 में आपने दो फिल्में की, नई भाभी, पहला आदमी। 1951 में आपने फिल्म मालदार में काम किया। 1953 में आपने 5 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: 40 बाबा एक चोर, हमदर्द, हम सफर, शमशेर, 3 बत्ती 4 रास्ता। 1954 में आपने 2 फिल्में की, भाई साहिब, शहीद आज़ाद भगत सिंह। 1955 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: आबे हयात, दुनिया गोल है, लाखों में एक,
راج کنیا، 100 کا نوٹ، شکار۔ 1956 میں جن فلموں میں آپ نے کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں: آبرو، عرب کا سوداگر، بادشاہ سلامت، باغم باغ، جاگتے رہو، سیلاب، تاج اور تلوار، ٹکسال۔ 1957 میں آپ نے فلم یہودی کی لڑکی میں کام کیا۔ 1958 میں آپ نے فلم دلی کا ٹھگ میں کام کیا۔ 1959 میں آپ نے فلم ڈاکا میں کام کیا، اور 1959 میں آپ نے فلم نیل اکشر ناچے، یہ بنگلہ فلم ہے، اس میں کام کیا۔ اور 1961 میں آپ کی فلم ماڈرن گرل ریلیز ہوئی، یہ آپ کی آخری فلم تھی۔ یہ وہ فلم ہے جو آپ نے سائن کر لی تھی اور آپ نے مکمل کی، لیکن اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق دلی کا ٹھگ فلم کرنے کے بعد اسی دوران آپ نے فلمی دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف ماضی کی ایک پرانی اداکارہ سمتری بسواس کے بارے میں۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔